ओम शांति। 10/11/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने यज्ञ के प्रति बहुत अच्छी बात बताई कि यज्ञ के पैसे की और मैं कहूँगी हर चीज़ की बहुत कदर होनी चाहिए, क्योंकि इस पैसे से बाबा ने कहा भारत स्वर्ग बनता है। इतना बड़ा स्वर्ग हमें बनाना है तो पाई पाई की भी कदर हो। साथ साथ बाबा ने कहा सतयुग में सदा हैप्पी रहते हैं, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, वहाँ कभी रोते नहीं। तो संगम युग पर भी हमें कभी रोना नहीं है, परंतु कई बच्चे रो लेते हैं, माया के तूफान आते हैं, दुखी होते हैं, शांत होते हैं, रो लेते हैं। तूफानों में कभी भी मुरझाना नहीं है। तूफान आते हैं तो हम गंभीर हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, तो बाबा ने कहा मुरझाना नहीं। साथ साथ बाबा ने कहा सदा याद रखो हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, नशा रहे। तो झूठी दुनिया में, हाँ ये झूठी दुनिया कहते हैं ना, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो इस झूठी दुनिया में कोई भी किसी भी प्रकार की कामना नहीं रखनी है। मीठे बच्चे, तुम्हें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए, क्योंकि इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है। तुम इस यज्ञ के कौन हो? रक्षक हो। क्वेश्चन, बच्चे बाप व टीचर को तलाक अथवा फारकती कैसे और कब देते? आंसर है, जब बाप अथवा टीचर को भूल जाते हैं, मुरली मिस करते हैं, पढ़ते व सुनते नहीं, तो गोया बाप को फारकती व तलाक दे देते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम मुझे तलाक कभी नहीं देना। सेकंड क्वेश्चन है, तुम्हारा सत्य ज्ञान मनुष्यों को मुश्किल समझ में आता है, क्यों? आंसर, क्योंकि यह ज्ञान परंपरा नहीं चलता, अभी ही प्रालोप हो जाता है। इस ज्ञान का किसी को भी पता नहीं है, ये नया ज्ञान है, इसलिए उन्हें समझने में मुश्किल लगता है। गीत पितु मातृ सहायक स्वामी सखा। ओम शांति। जिसके साथ बच्चों का भी योग है, उनकी बाहर मनुष्य महिमा गाते रहते हैं और तुम उनकी याद में बैठे हो। अपने को आत्मा समझ, देह का अभिमान छोड़ एक की ही याद में रहना है। अभी तुम आत्म अभिमानी बने हो, पहले थे देह अभिमानी। सतयुग में तुम बाप को नहीं जानते, क्यों? क्योंकि सुख में होते हो तो बाप याद नहीं रहता। कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में सिमरन कर ले तो दुख काहे को होए। यहाँ दुखों में हो तब पुकारते हो। गायन भी है, दुख हरता सुख करता। वास्तव में सच्चा सच्चा हरिद्वार यह है, जहाँ पर शिव बाबा दुख हरते हैं। संगम युग मधुबन सब सेंटर हरि के द्वार हैं। यहाँ शिव बाबा आकर के सब बच्चों के दुख हरता है और सुख देता है। तो इसलिए बाबा ने कहा वास्तव में सच्चा सच्चा हरिद्वार यह है। मनुष्य हरि कहते हैं, श्री कृष्ण को तो दुख हरता ही नहीं, और वहाँ पर जहाँ कृष्ण होता है, कृष्णपुरी जब होती है, दुख होता ही नहीं। बैकुंठ को श्री कृष्ण का हरिद्वार कहते हैं। तुम जानते हो वास्तव में हरि श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, दुख हरने वाले को हरि कहेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा श्री कृष्ण का द्वार अथवा बैकुंठ सतयुग का द्वार खोलने आया है। कोई मकान बनाते हैं तो कोई ओपनिंग सेरेमनी करते हैं ना, तो बाबा आया है हरिद्वार की सेरेमनी करने। कृष्ण की राजधानी में कंस होता है? हाँ, होता ही नहीं। बाप द्वारा हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाप ही आकर सतयुग की सेरेमनी कर रहे हैं। स्थापना को सेरेमनी कहा जाता है। मकान का पहला फाउंडेशन लगाया जाता है, फिर मकान बनकर पूरा होता है, फिर सेरेमनी की जाती है। तो बाप फाउंडेशन लगाने आया है।
कब लगा फाउंडेशन? शिव बाबा ने स्वर्ग का फाउंडेशन कब डाला? 1937 में फाउंडेशन लगाया। अब फिर तुम स्थापना कर रहे हो, तुमको खुशी है। हाँ, किस बात की खुशी है? कि बाबा आया है नई दुनिया स्थापन करने, और हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पृथ्वी पर स्वर्ग था, अब फिर स्थापन कर रहे हैं। हर एक को पैगाम दे रहे हैं। धर्म स्थापक को पैगंबर कहा जाता है। सच्चा सच्चा पैगाम मैं ही देता हूँ। शिव बाबा ही आकर सत्य युग के लिए हम बच्चों को सच्चा सच्चा पैगाम देते हैं। मैं ही राजयोग सिखलाकर स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ। तो बाप समझाते हैं, मैं वेद शास्त्रों से नहीं मिलता हूँ। ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। भक्ति मार्ग की बहुत सामग्री है। जन्म जन्मांतर से तुम भक्ति करते आए हो। अब ज्ञान सुनो, फिर सत्युग में ज्ञान नहीं सुनेंगे। कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। सत्युग में अंधकार नहीं है। जो भक्ति करे, बाप से ज्ञान लो, फिर भक्ति रहेगी नहीं। अभी बाबा वर्तमान समय संगम युग पर ज्ञान दे रहा है, तो फिर भक्ति खत्म। तुम जानते हो रावण राज्य किसको कहा जाता है? राम राज्य किसको कहा जाता है? तुमको सारी रोशनी मिली है क्योंकि बाप जगाते हैं। अब देखो दीपावली मनाते हैं, उसमें दीपक कोई छोटे कोई बड़े बनाते हैं। अब यह छोटे बड़े दीपक जग रहे हैं। आत्मा रूपी दीपक बाबा जगा रहे हैं। छोटे बड़े सब दीपक जग रहे हैं ना। ज्ञान का दीपक जग रहे हैं। ज्ञान का घृत मिल रहा है। मनुष्य मरते हैं, दीपक में घृत डालते रहते हैं कि प्राणी अंधियारी में ठोकरे ना खाए। वो हद की बातें हैं, तुम्हारी बेहद की बातें। आत्मा रूपी दीपक तो निकल के चला गया। अब इतने दिन दीपक जगाते रहो, वो तो एक सेकंड में चला जाता है। तो ये दीपक जगाना, उसका फ़ायदा क्या है? जब रावण राज्य शुरू होता है, जब रावण राज्य शुरू होता है तो ठोकरे खाना शुरू होती हैं। अभी दिन प्रतिदिन अधिक ठोकरे खाते रहते हैं। पहले एक की भक्ति करते हैं, शिव बाबा की, जिसको अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है, और फिर अनेकों की व्यभिचारी भक्ति। तो पहले एक की भक्ति करते, अब तो मनुष्यों की टिवाटे की भक्ति करते हैं। 3 रास्ते होते हैं ना, उनकी भक्ति करते हैं। भक्ति की बहुत सामग्री है। जितनी वृक्ष की सामग्री है, बीज से कितना बड़ा वृक्ष निकलता है, भक्ति भी इतनी है। ज्ञान है, भक्ति की सामग्री बहुत है, लेकिन ज्ञान है बीज। ये सृष्टि तो अनादि अविनाशी है, इनका कभी विनाश नहीं होता। ये सृष्टि चक्कर लगाती रहती है। बीज भी एक है तो झाड़ भी एक है। ऐसे नहीं आकाश में, पाताल में, सूर्य में, चांद में दुनिया है। ये तो साइंस वाले चंद्रमा में जाकर रहने की कोशिश करते हैं, परंतु यह नहीं जानते साइंस से सारी दुनिया का विनाश होना है और राज्य तुम ले लेंगे। तुम कहेंगे यह भी ड्रामा में नोंद है। दूसरे इन बातों को समझेंगे नहीं। राजाई तुमको ही मिलनी है, क्योंकि कनेक्शन है कृष्णपुरी और कृष्णपुरी का। इन्होंने भारतवासियों को आपस में लड़ाकर कृष्णपुरी को कृष्णपुरी बनाया है। अब बाप कहते हैं हिसाब लेना है। हाँ, इनको आपस में लड़ाकर मक्खन तुमको देते हैं, अथवा तुमको ही विश्व का मालिक बनाते हैं। ये आपस में लड़ेंगे जरूर। वो समझते हैं हम पहलवान, वो कहते हैं हम पहलवान, हम जीतेंगे। लेकिन सबसे पहलवान तो कौन? ना वो है ना वो है। सबसे पहलवान तो तुम निकल पड़े हो। जीत तुम्हारी ही होनी है। महावीर और महावीरनी कहा जाता है। बाप कहते हैं माया के तूफान तो आएंगे, परंतु कर्म में नहीं आना। योग बल से स्थापना हो रही है और बाहुबल से विनाश हो रहा है।
उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करना है, इसको कहा जाता है योग बल। फिर ज्ञान बल कहा जाता है। ज्ञान बल क्यों कहा जाता है? क्योंकि शास्त्रों में तो बल ही नहीं है, उनसे कोई को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती, इसलिए उनको ज्ञान नहीं कहा जाता। भक्ति के शास्त्र कहेंगे, ज्ञान का कोई शास्त्र होता नहीं। अब जो राम के पुस्तक बने हैं, वो जो भी शास्त्र आदि हैं, सब लड़ाई में खत्म हो जाएंगे। झूठी गीता, सच्ची गीता सब खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सद्गति मिल जाएगी। सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं, कोई कामना रहेगी नहीं। अब तुम 84 के चक्र को जानते हो। तुम अभी बेअंत नहीं कहेंगे। बेअंत कहते हैं नास्तिक, कहते हैं गॉड फादर, परंतु नाम रूप देश काल कर्तव्य को जानते ही नहीं। तुम उनकी नई दुनिया की स्थापना, पतितों को पावन करने के कर्तव्य को जान गए हो। शिव बाबा का कर्तव्य क्या है, उसको हम बच्चे जान गए। मनुष्य तो रावण को जलाते हैं, तुमको तो अब हंसी आती है। जन्म जन्मांत तुम भी रावण को जलाते थे। अभी तो रावण राज्य का विनाश होना है, फिर आती है रावण जब जल जाता है, उसके बाद क्या होता है, फिर आती है दीपावली। वहाँ घोर सोच रहा है, उनको रावण राज्य कहते हैं। कहते तो सब हैं राम राज्य चाहिए, परंतु राम राज्य को जानते ही नहीं। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है और रावण राज्य ट्रांसफ़र होना है राम राज्य में। उससे पहले तुम जाएंगे रुद्रमाला में। और यह जो इस्लामी बोधियों की आत्माएं हैं, वह आधा कल्प मुक्ति में रहेंगी, और जब हमारी सत्युग की प्रारब्ध पूरी होगी, तब भक्ति शुरू होगी। द्वापर में फिर भक्ति शुरू हो जाएगी। फिर द्वापर को रावण राज्य कहा जाता है, क्योंकि अपने देवता धर्म को भूल गए। यह होना जरूर है। मिसाल बढ़ के झाड़ का देते हैं। बच्चे जानते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन प्रायलोप हो चुका है। सब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। जब देवी देवता धर्म स्थापन हो, तब ये सब धर्म विनाश हो जाएं। कहते भी हैं अनेक अधर्म विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना हो। यहाँ वर्षा पाने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। जो धारणा करेंगे और कराएंगे, वह ऊंच पद पाएंगे। बात कहते मुख्य बात जरूर धारण करो। कौन सी है मुख्य बात? आज की मुरली से हमको निराकार पाप पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते। चित्र भी बनाया है, एक तरफ श्री कृष्ण का चित्र, दूसरे तरफ शिव बाबा का। पूछना है अब बताओ गीता का भगवान कौन? जज करो। तुमको समझाने में बहुत सहज होगा कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, शिव है। तुमको मालूम है गीता का ज्ञान फिर से बाप दे रहे हैं। गीत में भी है गीता का ज्ञान फिर से सुनाना पड़े। भक्ति में गीत सुनाते हैं ना, उसमें लिखा है। गीत तो तुमने नहीं बनाए हैं, बनाने वाले तो मनुष्य ही हैं, परंतु अर्थ को कोई नहीं जानते। कहते हैं गीता के भगवान ने ज्ञान घोड़े गाड़ी में बैठ कर दिया। श्री कृष्ण के लिए कोई घोड़े गाड़ी थोड़ी आएंगी। अगर श्री कृष्ण होगा तो उनके लिए अच्छे से अच्छी गाड़ी ले आएं, बड़े बड़े धनवान आ जाएं। यहाँ तो देखो अपनी मोटर शरीर भी नहीं है। बाबा कहते मेरा शरीर भी नहीं, मैं दूसरे का लोन पर लेता हूँ। आता ही हूँ पति शरीर में, तो गुप्त है ना, श्री कृष्ण की बात ही नहीं। तुम फिर भक्ति मार्ग में मेरा कितना मान रखते हो? सोमनाथ का मंदिर बनाते हो, कोई एक मंदिर थोड़ी होगा, अनेक होंगे, फिर उन्हें लूटा भी होगा। तो सारी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को अब तुम जान गए हो। बाप को कहते हैं नॉलेजफुल। तो यहाँ ज्ञान भी दिया जाता है, पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है,
ज्ञान है। ज्ञान कौन सा है? मन मना भव। इससे सद्गति होती है। फिर मध्यजी भव की पढ़ाई पढ़ाते हैं। टीचर और गुरु का पाठ इकट्ठा चलता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको पढ़ाते हैं। तो सच्ची सच्ची कौन हो गई आप? सच्ची सच्ची कौन हो? नंस हो, क्योंकि तुम एक को याद करती हो। नंस को गले में क्रॉस पड़ा रहता है, क्राइस्ट को याद करती हैं, समझती हैं क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। तुम जानते हो क्राइस्ट कोई गॉड का बच्चा नहीं था, क्राइस्ट की आत्मा गॉड का बच्चा थी। ऐसे तो हम सभी हैं, शिव बाबा के बच्चे, भगवान के बच्चे तो हम सभी हैं। बाप आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। तुम ऊंचे ते ऊंची चोटी ब्राह्मण हो, क्योंकि तुम ऊंच ते ऊंच विश्व की सेवा करते हो। मनुष्य को आत्मा का ज्ञान देते हो। तुम आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है। बरोबर बाप कल्प के संगम युगे वर्षा देने आते हैं। शास्त्रों में तो युगे युगे लिख दिया है। कल्प अक्षर बीच से निकाल दिया, उनका नाम ही है पतित पावन। तो युगे युगे आकर क्या करेंगे? जब दुनिया पतित बनेगी, मनुष्य कर्म भ्रष्ट होगा, तब तो बाप आकर के पावन दुनिया बनाएंगे, कर्म श्रेष्ठ सिखाएंगे, धर्म की स्थापना करेंगे आदि सनातन देवी देवता की। कल्प में एक बार आकर पावन बनाकर चले जाते हैं। तो बाप कहते हैं मुझे तलाक मत देना। आजकल स्त्रियां पति को तलाक देती हैं, वैसे हिंदू नारी पति को कभी तलाक नहीं देती थी। तुमको मुरली सुननी है जरूर। मुरली नहीं सुनते हो गोया तलाक कैसे दे देते हैं? रोज़ मुरली सुननी है, आत्मा का भोजन है। अगर नहीं सुनते तो गोया बाप टीचर को भूल जाते हो। यह भी जैसे तलाक हो गया। तुमको भी कितना अटेंशन देना है। अब नापास होंगे तो कल्पांतर नापास होंगे। अंत में सबको मालूम पड़ जाएगा। क्या मालूम पड़ जाएगा सबको? अंत में सबको मालूम पड़ जाएगा किसने कितनी पढ़ाई पढ़ी थी। सब कहते हैं कि शांति चाहिए। कौन देगा शांति? हाँ, गोया मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि शांति मुक्ति धाम में होती है। कहते हैं कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तो आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख। सुख दुख का खेल भारत पर बना हुआ है। तो तुम कहेंगे हम ही देवता, हम ही क्षत्रिय शूद्र वैश्य शूद्र ब्राह्मण बने, तो हम सो का अर्थ भी कोई नहीं जानते। तो बाप कहते हैं 2 बातें। कौन सी 2 बातें? बाबा कहते हैं मन मना भव, मध्यजी भव। खुद धारण कर औरों को धारण कराएं तो ओह सौभाग्य है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कहाँ गंगा में स्नान करना और कहाँ योग में रह करके पावन बनना। तो बच्चों को आज बाबा ने शुरू में आते ही कौन सी बात बताई थी, याद है सबको? क्या करना है बच्चों को? हाँ, याद है ना? बोलिए। बच्चों को यज्ञ के पैसे की बहुत कदर होनी चाहिए, क्योंकि इससे भारत स्वर्ग बनता है और बाप गरीब निवाज हैं। पवित्र जो बनते हैं, रेगुलर विद्यार्थी जो होते हैं, धारणाओं को अपनाते हैं, उनका ही पवित्र धन का पैसा यूज होता है। चाहे तो बाबा कितनों से डोनेशन दिलवा सकता है, हम ले सकते हैं, लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ऐसे डोनेशन, ऐसा पैसा लिया नहीं जाता है। आने वाले विद्यार्थी ही अपने तन मन धन समय संकल्प श्वास से ईश्वरीय सेवा करते हैं। कम खर्च बाला निश्चित। बाबा गरीब निवाज हैं। गरीबों की पाई पाई पड़ेगी तब वो साहूकार बनेंगे। स्वर्ग में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस है। अगर हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है ही। अगर हेल्थ तो वेल्थ ना हो तो हैप्पीनेस हो नहीं सकती। सतयुग में हेल्थ वेल्थ है तो सदैव हैप्पी रहते हैं, वहाँ कभी भी
सतयुग में कभी भी क्या रोते नहीं हैं। तो तुमको यहाँ रोना नहीं है। कोई भी बात हो जाए, कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, बाबा कहते रोना नहीं है। परंतु माया के तूफान मुरझा देते हैं। हेल्थ मिलती है हॉस्पिटल में और वेल्थ मिलती है पढ़ाई से। तो ये विद्यालय भी है, पढ़ाई पढ़ते हैं, और क्योंकि हम रोगी बन गए तो हॉस्पिटल भी है। तो देखो मेरे बच्चे कितने गरीब हैं, 3 पैर पृथ्वी में हॉस्पिटल खोल देते हैं। इतनी सुंदर हॉस्पिटल बन जाती 3 पैर पृथ्वी में, जहाँ से ही सबको हेल्थ वेल्थ मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, माया के तूफानों में कभी भी मुरझाना नहीं, सदैव खुशी में रहना है। सेकंड पॉइंट, हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, इस नशे में रहना है। स्वयं परमात्मा परमधाम से आकर के पढ़ाते हैं, इस नशे में रहना है। इस झूठी दुनिया में कोई भी कामना नहीं रखनी है। वरदान, हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खलास करने वाले पास विद ऑनर भाव। रोज मुरली में अनेक प्रकार की बाबा श्रीमत देता है ना, सावधानी देता है, शिक्षाएं देता है। तो हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले पास विद ऑनर भाव। हर रोज की मुरली मन को बिजी रखने का साधन है। मुरली की कोई भी पॉइंट पर मनन करते रहो तो मन बिजी रहेगा। वैसे भी कहते हैं बिजी लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। तो हमारी लाइफ बिजी रहनी चाहिए। बाबा ने इतना ज्ञान दिया, इतना ज्ञान दिया, अगर उसी का मनन चिंतन चलता रहे तो फुर्सत मिले ही नहीं, और फुर्सत नहीं मिलेगी तो व्यर्थ बुद्धि में आएगा ही नहीं, सदा समर्थ होगा। तो बाबा ने कहा ज्ञान की पॉइंट पर मनन करते रहो तो मन बिजी रहेगा और व्यर्थ स्वतः खत्म हो जाएगा। मन को मनसा वाचा और कर्मणा सेवा में इतना बिजी कर दो जो व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं, तभी फाइनल पेपर में पास विद ऑनर हो सकेंगे। अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा खा लेंगे। इसलिए ये अभ्यास ख़त्म करो, समर्थ का चलाने का अभ्यास करो। स्लोगन, प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। जब बालक बनना है बालक बन जाओ, जब कोई ऐसी बात आए तो मालिक बन करके राय दो, नहीं मानी जाए तो बालक बन जाओ। अव्यक्त इशारा, जैसे साकार रूप के संस्कार उपराम और साक्षी दृष्टा के थे ब्रह्मा बाबा के, यही साकार के संपूर्ण स्थिति के श्रेष्ठ लक्षण थे। इन संस्कारों में समानता लानी है। हमें भी अपने संस्कार बाप समान बनाने हैं। इन गुणों से सर्व के दिलों पर विजयी बनेंगे। जो संगम पर सर्व के दिलों पर विजयी बनता है वही भविष्य में विश्व महाराजन बनते हैं। ओम शांति।